हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, खतरनाक होंगे, टनाटन होंगे और आपकी एग्जाम भी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। यदि नहीं चल रही है तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 11 की भूगोल की एमसीक्यू सेशन, जो आपके 2023-24 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्लास 11 के स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से होकर इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और शुरू से लेकर अंत तक जितना भी एमसीक्यू आपको बताया जाएगा वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको यदि समझ में आ रहा है तो आप उसको कॉपी में लिख के भी याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम, ठीक है। क्रमबद्ध मतलब सीक्वेंस, सिस्टमैटिक, ठीक है, को किस भूगोलवेत्ता ने प्रवर्तित किया है, ठीक है। तो क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेत्ता ने परिवर्तित किया है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 में आपसे क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विषय कालिक संश्लेषण का, देखिए कालिक मतलब क्या होता है, समय, और आपको समय कौन बताता है, इतिहास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका इतिहास इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 में आपसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन 3 में आपसे बोला जा रहा है कि पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितनी है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है और ये आपका सूर्य है, तो इसके बीच की जो औसत दूरी कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कितनी आपकी है, 14,95,98,000 समथिंग। 115 करोड़ हम लोग मतलब बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन इसका एग्जैक्ट कितना आपका है, लगभग 14,95,98,000, ठीक है। आपको याद रखना पृथ्वी और सूर्य की दूरी, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 में आपसे क्या बोला जा रहा है, निम्न में कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है, मतलब बोला कौन सा ऐसा कारण है, कौन सा ऐसा तत्व है जो वायुमंडल के निर्माण में वह मददगार नहीं है, सहायक नहीं है, ठीक है। सौर पवन इससे तो होता है, गैस उत्सर्जन इससे भी होता है, प्रकाश संश्लेषण इससे भी होता है, पर जो विभेदन है इससे नहीं होता है, ठीक है। क्या इसका आंसर विभेदन, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 में आपसे क्या बोला जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानें कितनी गहरी है। तो आपको पता है कि जो दक्षिण अफ्रीका में जो सोने की खदान है वो कितना आपका मतलब गहरी है, 3 से 4 किलोमीटर जमीन के अंदर गहरी है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको पता होगा कि अभी तक जो है आपका पृथ्वी की जो मतलब जो अंदर की जो मतलब गहराई है उसको अभी तक जो है लगभग आपका 12 किलोमीटर तक ही खुदाई हो पाया है कि नहीं है। तो आपका जो खदान जो है वो कितना है, 3 से 4 किलोमीटर। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में दिख रहा है, 3 से 4 किलोमीटर, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6 में से क्या बोला जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। जैसा को पता है कि मान लीजिए आपका ये पृथ्वी है तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये ध्रुव में क्या होता है, अधिक होता है, और जो बीचों बीच क्या होता है यहाँ पे कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो पृथ्वी घूमता है उसके कारण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी घूर्णन के कारण, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 7 में। क्वेश्चन 7 में आपसे क्या बोला जा रहा है, स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी है, ठीक है। जो मान लीजिए आपका ये पृथ्वी है, ठीक है, इसका जब हम यहाँ से निकालेंगे तो जो आपका ऊपर जो पार्ट होता है स्थल मंडल, तो स्थल मंडल की यहाँ पे गहराई कितनी है, कितना है, 200 किलोमीटर। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में, ठीक है, वो है स्थल मंडल की गहराई, ओके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 8 में आपसे क्या बोला जा रहा है, भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है। मतलब बोला जा रहा है कि भूगर्भ में मतलब भूमि के अंदर, मान लीजिए पृथ्वी है, भूमि के अंदर जो है ध्वनि तरंग के मतलब आपका बराबर समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, प्राथमिक तरंग है, मतलब पी, ठीक है, पी तरंग यानी कि प्राथमिक तरंग, ओके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9 से आपसे क्या बोला जा रहा है, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। तो जो रिक्टर स्केल है उससे भूकंप की स्पीड यानी कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 10 में। क्वेश्चन 10 में आपसे क्या बोला जा रहा है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में दिया गया था, बताइए किसने दिया था, ठीक है। तो जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये किसने दिया था, अल्फ्रेड वैगनर ने। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में, अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था, ठीक है, आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में 11 में। क्वेश्चन 11 में क्या बोला जा रहा है, टीलाइट किस प्रकार का चट्टान है। तो जो टीलाइट है
वो कैसा है, अवसादी चट्टान है। कैसा है, अवसादी चट्टान है। ठीक है, टीलाइट अवसादी चट्टान। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में क्या बोला जा रहा है, सागरीय अधस्थल विस्तार की परिकल्पना किसने की। जो मान लीजिए आपका ये सागर है, ठीक है, आपका ये सागर है, तो सागर का जो अधस्थल जो आधा जमीन है वो क्या है, आपका विस्तार कर रहा है। ठीक है, यह सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको पता हो किसने दिया था, हैरी हैश ने। किसने दिया था, हैरी हैश। कौन दिया आपको, ऑप्शन ए में हैरी हैश। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 13 में। क्वेश्चन 13 में आपसे क्या बोला जा रहा है, पोलर फ्लिंग बल निम्नलिखित में किससे संबंधित है। जो पोलर फ्लिमिंग बल है वो किससे आपका संबंधित है, तो पृथ्वी के घूर्णन से। जब पृथ्वी जब घूमता है तो पोलर फ्लिमिंग बल आपका उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 14 में। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। अनुक्रमिक मतलब सीक्वेंस, जो आपका स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया है, निक्षेपण, ज्वालामुखीता, पटल विरूपी या अपर्दन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पटल विरूपण। ठीक है, आपका हो जाएगा यहाँ पे पटल विरूपण, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए चलते क्वेश्चन हम लोग 15 में। 15 में क्या आपसे बोला जा रहा है, निम्न में से किस प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। मतलब बोल रहा है कि निम्नलिखित किन प्रदेशों में जो आपका यहाँ पे है वो रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया अधिक शक्तिशाली होता है। कहाँ पे, चूना पत्थर, क्योंकि जो चूना पत्थर उसमें यदि पानी मिलता है तो आसानी से क्या होता है, आपका गल जाता है ना, तो क्या चूना पत्थर प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 16 में। क्वेश्चन 16 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। मतलब आप ये मान लीजिए पृथ्वी पे, तो पृथ्वी के कितना ऊंचाई पे आप जाएंगे, जो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। मतलब वो ऑक्सीजन वहाँ पे मिलेगा ही नहीं। तो कितना ऊंचाई पर, तो होना चाहिए कितना, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 17 में। 17 में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कब बोला जा रहा है, 21 जून की दोपहर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कर्क रेखा पर। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कर्क रेखा पर क्या होती है, 21 जून को दोपहर किरणें सीधी पड़ती है। आपको पता है हम मतलब हमारे यहाँ जून में क्या होता है, गर्मी होता है, और जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत से मतलब गुजरती है, और जो आपका 21 जून है उसमें क्या करता है, पूरा गर्मी करता है कि नहीं। चलिए चलते क्वेश्चन 18 में। 18 में क्या बोला जा रहा है, उष्ण अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनता है। तो जो अंतर उष्ण कटिबंध जो अभिसरण क्षेत्र है वो कहाँ बनता है, तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बनता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन हम लोग 19 में। क्वेश्चन 19 में क्या बोला जा रहा है आपसे, क्वेश्चन 19 यहाँ रहा है ना, समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है। मान लीजिए आपका समुद्र है, तो इसके तल पर जो है वायु का दाब, वायु का प्रेशर कितना होता है। ठीक है, तो वो कितना होता है, 1013, कितना मतलब 1013 मिलीबार। आपको याद रखना। ठीक है, समुद्र तल पर मान लीजिए आपका समुद्र है, उस पर जो होता है कितना होता है, 1013 मिलीबार। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 20 में। क्वेश्चन 20 में आपसे क्या बोला जा रहा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है, जो साइक्लोन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विली विलीज। क्या बोलते हैं, विली विलीज। ठीक है, विली विलीज। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 21 में। क्वेश्चन 21 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। मान लीजिए पृथ्वी में तो सबसे जो ऊंचा जो आपका बादल बनता है वो कौन सा बनता है, पूछा जाता है कौन सा होता है, पक्षावी मेघ। कौन सा मेघ, पक्षावी मेघ। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये राइट आंसर, पक्षावी मेघ। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 22 में। क्वेश्चन 22 में क्या बोला जा रहा है, पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है। ठीक है, तो जो पृथ्वी के धरातल के निकट जो है, मान लीजिए आपका ये पृथ्वी हो गया। ठीक है, तो इसके धरातल के निकट औसत वार्षिक तापमान कितना होता है, मतलब साल में आपका कितना मतलब तापमान होता है, लगभग 14 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री या 17 डिग्री। तो कितना हो जाएगा आपका इसका आपका राइट आंसर 16 डिग्री का समथिंग लगभग हमेशा होता है तापमान। ठीक है, चल लगभग आपका वार्षिक तापमान।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन 23 में। क्वेश्चन 23 में क्या आपसे क्या बोला जा रहा है, जलवायु के वर्गीकरण में कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कोपेन जो अपना सिस्टम, जो अपना जो पद्धति जो मतलब लाया था जलवायु को बांटने के लिए, तो क्या अनुप्रयुक्त, व्यवस्थित, जननिक या अनुभाविक। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर अनुभविक, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 24 में। क्या बोला जा रहा है, सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है। मान लीजिए कोई महासागर है तो इसमें आपका नमक की मात्रा बोला जा रहा है ना, कि सल्ट की मात्रा, लवणता कितनी होती है। तो 33 से 37% के बीच में कितना हो जाएगा, 33 से 37% के बीच में क्या होता है आपका लवणता होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन 25 में क्या बोला जा रहा है, निम्न में कौन सा सबसे छोटा महासागर है। तो आपको पता होगा सबसे छोटा महासागर कौन है, आर्कटिक है। कौन सा, आर्कटिक। और होगा सबसे बड़ा कौन है आपका, प्रशांत महासागर। ठीक है, याद रखनी है यहाँ पे, सबसे आपको बड़ा बोले तो प्रशांत, और सबसे यहाँ पे छोटा बोले तो क्या हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 26 में। क्या बोला जा रहा है, फंडी की खाड़ी स्थित है। तो पता होना चाहिए आपको कि फंडी की खाड़ी कहाँ पे है। तो फंडी की खाड़ी कहाँ पे, कनाडा में। कहाँ है, कनाडा में। क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर, कनाडा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे कनाडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 27 में। क्वेश्चन 27 में आपसे क्या बोला जा रहा है, पृथ्वी पर आमतौर पर अपसौर की घटना कब होती है। कौन सा अपसौर, आपको पता है एक होता है उपसौर, एक होता है अपसौर। ठीक है, देखिए जब आपका मतलब होता क्या है, जब आपका चंद्रमा जब आपका मतलब नजदीक आ जाता है उसको उप बोलते हैं, और जब दूर होता है उसको अब बोलते हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, जैसा पता है एक होता है उपसौर और एक होता है अपसौर। ठीक है, तो यहाँ बोला है अपसौर की घटना कब होती है। तो कब होती है आपका अपसौर की घटना, 4 जुलाई को। कब होती है, 4 जुलाई। लेकिन जो उपसौर है वो कब होता है आपका, 3 जनवरी। कब होता है, 3 जनवरी। ठीक है, यदि आपका उपसौर रहे तो 3 जनवरी, अपसौर रहे तो 4 जनवरी। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन में हम लोग 28 में। कितना आसान क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है आपसे, मानव आनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है। तो जो मानव जो है वो किस प्रजाति से, होमोसेपियंस से। किससे, होमोसेपियंस। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन में हम लोग 29 में। 29 क्या हो जा रहा है, भारत की उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी कितनी है। तो मान लीजिए आपका यदि ये भारत आपका है, ठीक है, ये आपका यदि ये भारत है, ठीक है, आपका ये आपका भारत है, तो उत्तर से आपको दक्षिण बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे कितनी दूरी है। तो कितना दूरी आपका है, 3214 किलोमीटर। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में इज द राइट आंसर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका भारत की पूरब से पश्चिम कितनी दूरी है, पूरब से पश्चिम। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन हम लोग 30 में। क्वेश्चन 30 में क्या बोला जा रहा है, वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है। तो वर्तमान अनुमान के जो अनुसार है वो पृथ्वी की जो आयु है, पृथ्वी की मतलब जो उम्र है, आयु है, वो कितनी आपका है, लगभग 46 करोड़। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, 46 करोड़ है। चलते हैं क्वेश्चन में 31 में। क्वेश्चन 31 में आपसे क्या बोला जा रहा है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी। आपको पता है कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान जो है उसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो कितनी गहराई तक पाई जाती है ये पूछा जा रहा है। कितनी आपका, तो हो जाएगा आपका 1000 से 2000 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। मतलब 1 से 2 किलोमीटर तक की गहराई में आपका जलोढ़ मृदा पाया जाता है, इतना आपका जमा हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 32 में। 32 में क्या बोला जा रहा है, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। आपको पता है कि जो अंडमान और जो निकोबार है, क्या क्या, मान लीजिए आपका ये अंडमान है और ये आपका निकोबार है, तो उसको कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। तो 11 डिग्री चैनल। कौन सा, 11 डिग्री चैनल। और जो आपका भारत और श्रीलंका है उसको कौन अलग करता है। तो खंबात की खाड़ी, या आपका पाक जल संधि है ना, ये आपका अलग करता है।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन 33 में। क्वेश्चन 33 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है। जैसे आपको पता है कि गंगा जो है, लोग क्या बोलते हैं, निकलता है, पर गंगा वास्तविक क्या होता है, बनता है कहाँ पे, जब अलकनंदा और भागीरथी ये दो नदी जहाँ मिलती है तो वहाँ से गंगा का क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल कहाँ है, मतलब कहाँ पे मिलता है। अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलता है, देवप्रयाग में, है ना, जहाँ से आपका क्या होता है, गंगा नदी शुरू होता है देवप्रयाग से। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 33 में, सॉरी 34 में। 34 में क्या बोला जा रहा है, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है। तो वो पता है कि जो तमिलनाडु है एकमात्र ऐसा राज्य है जो आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है। पूरे राज्य में, पूरे देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा हो जाती है ना, लगभग आपका जुलाई महीना में। लेकिन जो तमिलनाडु है वो जुलाई में ना होकर क्या होता है आपका ठंडी में होता है, जाड़े के मौसम, है ना। तो इसके पीछे किसका कारण है, ठीक है, किसका कारण है आपका, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब लौटती है उसका, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन हम लोग 35 में। क्या बोला जा रहा है, नंदा देवी जीवमंडल निश्चय निम्नलिखित में किस प्रांत में स्थित है। तो नंदा देवी कहाँ पे आपका है, ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तराखंड, है ना। कहाँ है, उत्तराखंड में है नंदा देवी, जो आपका पहला मतलब सबसे पहला जीव मंडल आपका वहीं बनाता है ना। सबसे आपका जो पहला है बायो स्पेयर जो रिजर्व बनाता पहला उत्तराखंड में बना, सबसे आपका मतलब पुराना, है ना, नंदा देवी जीव मंडल। ये सब कंपटीशन में पूछता है, ठीक है, तो इसलिए आपको ये सब याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 36 में। 36 में कहा जा रहा है, वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए। तो जो वन नीति जो बना है उसके अनुसार लगभग जो है हमारे यहाँ 33% क्षेत्र में क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। पर है कितना, 24%, 24-25 से बहुत कम है। ठीक है, लगभग होना चाहिए कितना, 33%। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 37 में। क्या आपसे बोला जा रहा है, सुनामी का अर्थ क्या होता है, मतलब जो आपका सुनामी आता है उसका मतलब क्या होता है, सुनामी का अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है आपका उष्णता अंततः सागरीय भूकंप, जो सागरीय भूकंप आता है उसको हम लोग बोलते हैं सुनामी, है ना, आपका सुनामी आ गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 38 में। 38 में क्या बोला जा रहा है, इनमें से किस नदी में माजुली नदी द्वीप, देखिए, है ना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, है ना, माजुली नदी द्वीप स्थित है किस नदी पे, तो ब्रह्मपुत्र का आपका मतलब बनता कहाँ है, तो बांग्लादेश में, हाँ, याद रखना है माजुली द्वीप। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्या बोला जा रहा है, भारत में किस राज्य में अम्र वर्षा होती है। तो भारत के किस राज्य में अम्र वर्षा होती है, तो आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे, केरल और तटीय कर्नाटक में। कहाँ पे, केरल और तटीय कर्नाटक में क्या होता है, आम्र वर्षा होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल का शोक, देखिए बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर को, किसे, दामोदर को। लेकिन आपसे पूछ दे बिहार का शोक, क्या पूछ दे, बिहार का शोक, तो बिहार का शोक किसे बोलते हैं, कोसी नदी को, कोसी नदी को कोसी नदी। ठीक है, आपको याद रखनी है। तो यहाँ आपका टोटल 40 MCQ खत्म होता है। कैसा लगा वीडियो, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, गुड नाइट, टेक केयर।